हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 18/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे इसमें साइंस के सारे ग्रुप डी के वो क्वेश्चन सारे कवर करेंगे जो साइंस के पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट हैज द हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। इसमें जो होते हैं हाई एफिनिटी होती है इसमें। ठीक है, क्या होती है? हाई एफिनिटी होती है, क्योंकि ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो किस कलर का होता है? ब्राइट रेड कलर का होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 2, सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्रिएटिंग मोनोकल्चर्स आर मेंशन्ड बिलो, विच दीज आर द एडवांटेजेस। मतलब कि हिंदी पढ़ देता हूँ। एकल कृषि, कुछ परिणामों को उल्लेख किया गया है नीचे दिए इनमें से कौन सा एकल कृषि के लाभ प्रॉफिट आपको बताना है। तो दोस्तों, जो मोनोकल्चर है ना, मोनोकल्चर या एकल कृषि वो होती है जिसमें एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक टाइप की क्या है, फसल होती है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप की क्या है, फसल होती है। अब पहला कहता है इसके लिए बड़े क्षेत्रों को वनस्पति को साफ कर दिया जाता है, ये दोस्तों गलत है। इससे जैव विविधता को काफी नुकसान होता है, ये गलत है। इनमें से उद्योगों के लिए विशिष्ट उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये ठीक है। इनमें से वन विभाग के लिए राजस्व उत्पन्न होता है, ये भी ठीक है दोस्तों। ठीक है ना, वन विभाग के लिए क्या होता है? राजस्व। दे जनरेट रेवेन्यू फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लास्ट कहता है इससे स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता, ये दोस्तों गलत है, किया जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे सी और डी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड अंडरगो प्रेसिपिटेशन। तो आप ध्यान रखेंगे, जब पोटेशियम आयोडाइड KI की आप ऐड करोगे सॉल्यूशन के अंदर, किसमें? लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो पोटेशियम क्या बनेगा दोस्तों? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। और एक येलो टाइप का प्रेसिपिटेट क्या होगा, बनेगा। ठीक है, येलो आयोडाइड जिसे बोलते हैं हम, ये लेड आयोडाइड, सॉरी। और ये क्या है? येलो इन कलर में होता है। ठीक है, और इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो कौन सी रिएक्शन है ये? ऑप्शन फर्स्ट। जब रिएक्शन कराओगे आप लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, येलो कलर का क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनेगा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन है किसकी? एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द टू सक्सेसिव मेंबर इन ए होमोलॉजस सीरीज आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। देखो, जो होमोलॉजस सीरीज है हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं CH2 ग्रुप से। किससे डिफ्रेंशिएट करते हैं? CH2 ग्रुप से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कार्बन ऐड होता जाएगा और दो हाइड्रोजन का गैप आना चाहिए, ठीक है, सीरीज के अंदर। तो CH2 ग्रुप से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निक्रोम इज यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रिक हीटर बिकॉज इट हैज। ठीक है, बिकॉज इट हैज, ध्यान रखेंगे क्या? हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन सी प्रोसेस इस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको बताना है। पहला कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। पहले ही दोस्तों क्या है? गलत है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, फोटोसिंथेसिस पे एप्लीकेबल नहीं है। बाकी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, ये भी ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यही पूछा था इसने। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन कौन सी करेक्ट है, ये आपको बताना है। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई है सोडियम क्लोराइड के साथ। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ कराई है? सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। देखो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कराओगे किसके साथ? सोडियम सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ। ठीक है, NaCl के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा AgCl। ठीक है, और NaCO3। बैलेंस बतानी है। देखो, यहाँ Ag एक है दोस्तों, यहाँ भी एक है। NaCl एक, NaCl यहाँ, ये Cl इसका इसके साथ चला गया। और Na क्या गया दोस्तों? NaNO3 आएगा। ठीक है, CO3 तो नहीं आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, तो ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा? ओनली ऑप्शन 1 बचा, इसलिए AgNO3 टू NaCl। देखो, AgCl फिर टू NaNO3। ठीक है, 2 Na हो गया और NO3 भी 2 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
वैसे इसका कायदे से ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर बैलेंस देखना है तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में कुछ एरर है। ये एन ए एन ओ यहाँ एन आएगा, फिर बिल्कुल ही एग्जैक्ट ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बैलेंस क्या नहीं हो रहा, यहाँ पे बैलेंस NO3 नहीं हो रहा। ठीक है, NO3 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो कौन सा है ऑप्शन जिसमें होगा, जो राइट मैं बता देता हूँ क्या होगा, NaCl प्लस AgNO3 की आप रिएक्शन कराओगे, ये आएगा NaNO3 प्लस AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला कहता है पोटेशियम इज लीस्ट रिएक्टिव। दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, पोटेशियम ही होता है, और ये कहता है लीस्ट रिएक्टिव, ये गलत हो गया। ठीक है, इसलिए पहले ही गलत हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सा होगा, ये होगा सॉफ्ट आयरन। ठीक है, ये हाई फेरोमैग्नेटिक होता है, या इसकी कह सकते हैं इट हैज हाई परमेबिलिटी। ठीक है, सो इट इज हैज हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज डिस्टेंस इज। देखो आसान क्वेश्चन है। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है 1/v प्लस 1/u। यहाँ से f लेते हैं पॉजिटिव हम, कॉन्वेक्स लेंस के केस की बात है, कॉन्वेक्स लेंस में तो ये आएगा सॉरी इसमें होता है 1/f, लेंस की बात हो रही है ना कि मिरर की। तो ये होता है दोस्तों फॉर्मूला 1/f माइनस होता है यहाँ पे। ठीक है, लेंस फॉर्मूले में यहाँ माइनस लेके चलते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और 1/f की वैल्यू क्या लेंगे हम, ये पॉजिटिव लेंगे 1/50, ये सॉरी 1/20, ये होगा 1/v माइनस 1/u, और u नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो 1/-1/50 होगा ये। तो यहाँ से 1/20 किसके बराबर आएगा, 1/v प्लस 1/50। ये उस साइड जाके माइनस होगा, 1/20 माइनस 1/50 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम आएगा 100, 20 पंजे 100, 50 दूनी 100, 1/v के बराबर है 3/100, मतलब कि इसके बराबर है 1/v के बराबर है 3/100। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आप कहोगे 33.33 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कहता है इनमें से किसमें हैज, किसकी धातु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। पहले में 2 आना चाहिए, दूसरे में 8 आना चाहिए, तीसरे में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जो सिलिकॉन होता है इसका नंबर क्या होता है, 14 होता है सिलिकॉन का। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, और तीसरे में 2 और 8 10 और 4 14, 4 आएंगे। तो ये आएगा सिलिकॉन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज सेक्स नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक है, इनका जो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता सेक्स, वो आपको बताना है। ठीक है, ये है दोस्तों, क्या नाम है इसका, गोंगा, इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल्स, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज ए बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो किसको हम जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाएगा, ये आपको बताना है। फूड वेस्ट को, एनिमल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट सबको माना जाएगा, फूड वेस्ट को नहीं मानेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ए चाइल्ड इज लुकिंग एट ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए क्रिसमस ट्री ball which has a diameter of 10 centimeter and the child observe an image his fact that half of the real image. How far the child face from the ball। कहते हैं एक बच्चा किसी क्रिसमस की ट्री बॉल की परावर्तक सतह को देख रहा है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। उसके दर्पण से चेहरे का वास्तविक आकार आधे के आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो बच्चे का चेहरा गोलीय दर्पण से कितनी दूर है। तो इसमें जो उसको देख रहा है वो जहाँ लाइट कहाँ पे फोकस होती है, सारी फोकस पॉइंट पे। तो यहाँ से इसके जो क्या है दोस्तों, डायमीटर है 100, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी, आप कहेंगे 5 आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी, 5 आएगी। और यहाँ किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्टिंग मिरर है ये, तो कॉनकेव मिरर लेंगे।
तो ये होगा 1/डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1/डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर है 1/f। अब जो उसको चेहरा दिखता है, एक तो पहले ये ध्यान रखना उसको आधा दिखता है, मतलब मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है, मैग्निफिकेशन पावर होगी, ठीक है, यह क्या होगी 1/2। और ये होता है माइनस के v/u, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बटे में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो माइनस के d/v/u, ठीक है, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप निकालोगे, आपको क्या निकालना है, चाइल्ड फेस फ्रॉम द, हाउ फार द इज द चाइल्ड फेस फ्रॉम द बॉल, ठीक है, हाउ फार द चाइल्ड फेस फ्रॉम द बॉल, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको निकालना है। तो यहाँ से मैं अगर निकाल देता हूँ डी आई की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ इमेज आएगा दोस्तों 1/2, ठीक है, माइनस के 1/2 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब 1/f बराबर है दिस था, तो यहाँ से 1/f, एफ लेते हैं नेगेटिव, तो एफ क्या होगा, देखो ये रेडियस कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, ठीक है, तो एफ हो जाएगा 2.5, तो 1/2.5 आएगा माइनस के, और माइनस होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के लिए, 2.5 माइनस के, और ये इस साइड इसका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 1/do, और ये होगा माइनस के 1, इसकी वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ डी ओ, ठीक है, तो माइनस के 1, ये तो यहाँ तो प्लस था, इसको यहाँ पे लिख लो माइनस को, माइनस के 1/2 हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये माइनस के ये हो गया, और इसकी ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है, तो ये होगा दिस, तो यहाँ से हम कहेंगे, तो ये होगा 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस के 1/do बटे में माइनस के 2/do, तो यहाँ से सॉरी इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये तो हमें निकालना है, ठीक है, ये तो इसकी हमने पहले पुट करी, इसको अभी एज टीज रखेंगे ऐसे कैसे, तो ये आएगा हमारे पास 1/do बटे में माइनस के 1/2do, और ये किसके बराबर है, माइनस के 1/2.5, माइनस के 1/2.5, तो ये आएगा माइनस के 1/डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस के 2.5, माइनस से माइनस कैंसिल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ से आएगा कितना 2.5 आएगा, ठीक है, अगर 2.5 आएगा तो हमारे पास कौन सा आंसर हो गया हमारा, ठीक है, आंसर ये होगा हमारा थर्ड, ठीक है, प्लस के 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द डिस्पर्सन ऑफ ए मीडियम एज डी फॉर वेवलेंथ लैम्डा, द डिस्पर्सन ऑफ द सेम मीडियम फॉर वेवलेंथ 3 लैम्डा विल बी। तो दोस्तों ये एक इक्वेशन होती है, ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं गोजिस इक्वेशन, क्या बोलते हैं, गोजिस 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 ऐसे इक्वेशन का नाम है, ठीक है। तो मैं रिजल्ट बता देता हूँ क्या होता है इसमें, एक क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कई बार, तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ की क्यूब के बराबर, ठीक है, तो आपको बताना क्या है, इनका रेशो, तो यहाँ से डी डैश जो गिवन है, मान लो जो निकालना है, और एक डी डिवाइड बाय इनका जो आपस में क्या होते हैं, ये एक दूसरे के 1/λ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप कहोगे लैम्डा बटे में लैम्डा डैश इसका क्यूब होगा, ठीक है, लैम्डा बटे में लैम्डा डैश इसका क्यूब होगा, तो यहाँ से डी डैश की वैल्यू हम निकालेंगे, डी डैश क्या होगा, ये हो जाएगा डी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, ठीक है, ये होगा, और इसकी वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में, डिस्पर्सन ऑफ मीडियम डी, वेवलेंथ एल थी, लैम्डा थी, ठीक है, वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा थी, अब वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा से 3 लैम्डा इसका क्यूब, तो यहाँ से डी डैश की वैल्यू क्या आएगी, डी इंटू में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों डी डैश की वैल्यू आएगी डी बटे में 27, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट, डिस्पर्सन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के क्यूब के। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओवेरियन हार्मोन, तो इसे बोलते हैं एस्ट्रोजन, क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्ट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज विच कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो किसका आपको बताना डायग्राम है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। Veins are the blood vessels in human and most other animals that carry blood towards the heart। ठीक है, तो ये है किसका, फिन का, इसलिए कहेंगे हिंदी में बोलते हैं इसको सीरा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द केमिस्ट हु अरेंज्ड द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू द ग्रुप इन द ईयर 1817। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, JW डोबरनियर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ, ए मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ ए टीनी मैग्नेटिक नीडल अटैच टू एन एल्यूमिनियम पॉइंटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आयन नहीं बनाता, इसलिए क्या है, आयनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इसे कह सकते हैं इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये क्या बनाता है दोस्तों, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसलिए कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स आर गिवन बिलो, विच ऑप्शन शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस। ठीक है, आपको बताना है विकल्प में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को, सही क्रम को दर्शाता है। तो ये इसका जो बेस्ट होगा दोस्तों, ये होगा, क्या होता है, पहले पहले होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, पहले का आएगा दूसरा। ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा, पहले का अगर बी है तो एक ही ऑप्शन है जिसमें बी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। फिर उसके बाद होता है सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फिर डी, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट्स। फिर ए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सॉरी हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया इसको, एक सेकेंड। पहले होगा, देखो ध्यान रखेंगे, पहले होगा, मैं सीधा बता देता हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फिर होगा लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो पहले का तो आएगा एब्जॉर्प्शन, सी। ठीक है, ये हो गया। फिर लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, फिर बी आएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन, फिर ए आएगा। ठीक है, और फिर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रोजन रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये आता है हमारे पास इसका करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स मिरर इज 0.3 मीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपको बताना है डिस्टेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर क्या है दोस्तों, 0.3 है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात है, तो ये डिस्टेंस है ना, मान लो ये प्रिंसिपल फोकस है, ये फोकल लेंथ है, और ये सेंटर है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये होती है ना, जो इसकी डबल दूरी होती है दोस्तों, ये 0.3 है। तो आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ, इसका हाथ अब आधा हो जाएगा, ये होगा 0.15। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक हीटर फाउंडेड बाय 500 watt per unit when the connected to 250 volt source, the current drawn heater per unit time is। ठीक है, तो देखो P होता है VI के बराबर, करंट की वैल्यू बतानी है, I होगा P बाय V के बराबर। ठीक है, P की वैल्यू है 500 और V की वैल्यू कितनी है, 250 वोल्ट। तो ये आएगा 2 एम्पीयर। कितना आएगा दोस्तों, 2 एम्पीयर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इन द फॉलोइंग डायरेक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, तो आयरन किसको डिस्प्लेस कर देगा दोस्तों, इसको, इसमें
ठीक है, ये बना दिया, देखो आयरन सल्फेट बना दिया, तो इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, हम कहेंगे कॉपर को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, आयरन होता है जो मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर, इसलिए इसने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना दिया, फेरस सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।